ये आते बोले अरे शर्म ना नहीं बोलना कि मुरीद को तेरे जेब पे नजर नहीं है। मैं मेरा धंधा कारोबार करता हूँ, मुरीद को बोलते कि ऊपर देख अल्लाह को और तुम जेब पे देख रहे, इसलिए कारोबार करो, यानी मेहनत करते हुए ये करते हुए दीन का काम करो। नहीं तो आजकल हम देखे कि आजकल जो ये सिलसिले का जो है तो कोई तावीज पलीते भी लग गए, कोई छूछा में हमारा एक वाहिद सिलसिला यानी इफ्तिखारिया सिलसिला जो है तो वो पूरे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ चारों तरफ जाके देखेंगे तो ना तावीज पलीता कुछ नहीं बल्कि अल्लाह अल्लाह करना सिखाते, अल्लाह की इबादत कैसा करना वो सिखाते हैं, अल्लाह से कैसा मांगना, वसीले से कैसा मांगना ये सिखाते हैं। इसीलिए तो हम मुरीद हुए। अगर कोई शोएब आए मयसर तो शबानी से कलीमी 2 कदम है, 2 कदम का रास्ता है, बोले 1 कदम और 1 कदम, 2 कदम का रास्ता है। अगर हम पीर की रहबरी में रहकर, उनके साथ रहकर, उनकी सोहबत में रहेंगे तो जब हमारे अंदर वो रंग आ जाएंगे। गार का टुकड़ा मिल गया तो उन्हें अपनी दानिश में समझ लिया था कि ये तो हीरा है, वैसी मेरे को भी समझ जब तक हासिल नहीं होंगी जब तक मैं पीर की सोहबत में नहीं रहूंगा। सादी अलैहि रहमान नहा रहे थे, पहले जमाने में मिट्टी रहती थी, काली मट्टी, पीली मट्टी, लाल मट्टी, तो मिट्टी से नहा रहे थे सादी अलैहि रहमान, तो मिट्टी में से खुशबू आने लगी। उन्होंने पूछे मट्टी से, तो मट्टी कई बात करती है? हाजी मियाँ तमसील है, किस्से से हिस्सा लेना है, बोले हजरत बोलते थे मेरा बच्चा शेर है, बोले तो बता बोलना दुम जबड़ा कहाँ है, ये तमसील है, किस्से से हिस्सा लेना है हमको। तो उन्होंने मट्टी से पूछे ऐ मिट्टी तेरे अंदर ये खुशबू कहां से आ गई? तो मट्टी ने बोली कि मन गिले नाचीज बूदम, मैं तो एक हकीर मट्टी हूँ, मन गिले नाचीज बूदम वले मुद्दते बागुल नशिस्तम, मगर एक जमाने तक मैं गुल की सोहबत में, गुलाब की सोहबत में रही हूँ। वले मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशीनी दरमन असर कर, मेरे जमाले हम नशी का ये करम हुआ कि उसकी खुशबू मेरे अंदर आ गई। वगरना हमा काकम के हस्तम, वरना मेरी हकीकत क्या है, मैं अदना आदमी मेरी बिसाती क्या है, करम हुजूर का है मेरी जिंदगी क्या है, थैली मेरी है गुनाहों से भरी, जुस तेरे है कौन इसका मुश्तरी, नक़द बख्शिश दे के इसियां मोल ले और बाबे गुफरा खोल दे मेरे लिए। मेरे पास क्या है अमल की, मेरे बिसात क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मैं इस करम के काबिल नहीं था। अजी बोले नहीं मालूम कहाँ रहते थे, हजरत ने यहाँ लाकर बिठा दिए, रज़ाई में सोते थे, नहीं तो होटल पे बाता बघारते खड़े रहते थे, सिगरेट पीते रहते थे, पाना खाते रहते थे, कुछ भी करते रहते थे। मेरे पीर का ये करम है कि मेरे को यहाँ लाकर बिठा दिए, ये सबसे बड़ी करामत है। आना सकता था खींच बुलाया मुझको, इस गुनाहगार का कितना ख्याल रखा है। तो हम यहाँ पर आए नहीं बल्कि उन्होंने हमको बुला लिए। क्या बात है। बोले देखो ठिकरा था, सोने के भाव में खरीद लिए, सोने के भाव में जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, और सरकार ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो उनके चरणों से, उनके कदमों से हम जुड़े रहेंगे तो बात बनेगी, और हमारे अंदर वो आदतें, वो हमारे अंदर खुशबू आ जाएंगी, उनकी वो बात हमारे अंदर आ जाएंगी, उनके हम सोहबत में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। देखो बोले गुड़ को कचरा लगे रहता ना, गुड़ को कचरा लगे रहता, वो भी गुड़ के भाव में बिक जाता 50 रुपए किलो, क्योंकि चिटके हुआ है वो गुड़ को। इसलिए मैं भी उसको चिटके रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी, खैवैया से मिले रहना, कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु चरण से लिपट रहना। और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं तो हमारा जीवन शुरू ही नहीं है। क्योंकि बोले देखो पीराने पीर ने बोले जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान, तो वो शैतान अपने को अपने कामों में इस्तेमाल करता। हम तो बड़े खुशकिस्मत है कि हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और उनका भी बड़ा करम है कि मेरे पे नजर है उनकी, अगर छोड़ दिए तो कहीं का भी नहीं रहता। चक्की के 2 पाटन देख कबीरा रोए, इसके बीच जो आया बच सका ना कोई, पाटन पाटन सब कहे पर कील कहे ना कोई, जो कील से लिपटा रहे उसका बाल ना बीका होए। वो जब पीसते ना घी चक्की में
वो चिटक जाते कुछ जाने डंडे को, तो जैसे कि वैसे साबित रहते क्योंकि चिटके हुए रहते वो। मैं भी जुड़े हुआ रहना मेरे पीर से। झाड़ की डाली देखो बोले कट गई तो सूख जाती, बिल्कुल जुड़ी हुई है तो हरी भरी रहती। और मैंने ये नहीं बोलना मैं ये कर रहा वो कर रहा, अजी मियाँ वो है वो करा रहे मेरे से। देखो हजरत ने बोले दाल पका रहे ना, दाल पका रहे तो वो चमचा हलाते रहता, तो चमचा क्या बोलता मालूम? तो वैसी है मैं चमचा भी। असल काम तो ख्वाजा साहब कर रहे सब। मैं बोला कि मैं बोल रहा हूं मैंने ये करा मैंने वो करा, तो वो चमचा बोलता दाल को कि बोले मैं हला रहा तो तू हल रही। दाल ने बोली मिले ऊपर देख, बोले नजर उठा के तेको कौन पकड़े हुआ है, उन्हें छोड़ा तो भंगार के भाव में बिकता तू। इसलिए उनसे जुड़े हुए हैं हम, जब तक सिलसिले से जुड़े हुए हैं तो हमारी दाल गलेंगी। तो दर पे उस मुश्किल कुशा के तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की जहां उगदा कुशाई हो गई। ये सिलसिला ब सिलसिला मेरे शेख तक मेरे पीर तक जो बात आई, वो जो तालीमात आई, वो नूरानी तालीमात मेरे तक आ जाना, मेरे सीने में आना। फिर फैज पाना है तो फैज पहुंचाओ, दूसरों तक पहुंचाना। पीर की खिदमत वही है, खिदमत दुर्वेश। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की, बला को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। बोले तो उनकी खिदमत ये है कि ये तालीमात दूसरे पीर भाइयों तक पहुंचाना, क्योंकि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े अखी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। न तख्त ताज में है न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द खलंदर की बारगाह में है। यहाँ वो बात है, वो फैज मिलेगा कि दीन भी अच्छा होता, दुनिया भी अच्छी होती, सब अच्छा, आखिरत भी अच्छी होती मेरी। यानी यहाँ के वास्ते तो बहुत कुछ है, करोड़ों है बोले, मगर वहां के वास्ते क्या कर रहे? हजरत ने बोले सब छोड़ के जाने का है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लौट चलेगा बंजारा। हम आए थे किस काम को और करते हैं क्या जुस्तजू, हम पे ये गफलत का ख्वाब देखिए कब तक रहे। यार भी आता नहीं और दम भी निकलता नहीं, हम पे ये गफलत का ख्वाब देखिए कब तक रहे। ऐसे गफलत में खो गए कि वहां का सब भूल गए। खो ना जाए शामो सहर में ऐ साहिबे होश, एक जहां और भी है जहां फर्दा है ना दोष। मैं इस जहान में ऐसा खो गया कि मैं अपनी हकीकत को भूल गया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफ़ून, यानी मेरे जिंदगी का मकसद तो इबादत है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी। बंदगी सही मानों में बंदगी होना, शैतान ने जैसी बंदगी करा था वैसी बंदगी नहीं होना। वो तो फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत में रहता था, नहीं झुका आदम के सामने तो जन्नत के बाहर हो गया। मैं तो पहले से बाहर है, अब नहीं झुकूंगा तो कैसा अंदर जाऊंगा? अब मैं पना निकालना पड़ता। बोले मियाँ अंदर से जब होता, मैं कामिल पीर की तलाश। कामिल वतन साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह तालीमात दे रहे थे। तालीमात देते देते एक शख्स आया, बोले हजरत किबला कामिल पीर की तलाश है। बोले 50 साल से कोई कामिल पीर नहीं मिलता मेरे को। वतन साहब किबला ने बोले तू और मैं बराबर है, मैं 50 साल से नाखिस को ढूंढ रहा, बोले मेरे को कोई नाखिस नहीं मिलता, सब कामिल दिख रहा है। जी मियाँ तुम नाखिस बनो तो कामिल मिलेगा, यहाँ तो मैं कामिल बन के बैठ गया। जो भी बोले तो मालूम है, कुछ भी बातें करे अल्लाह रसूल की, हाँ मालूम है। मौले बोले थे, मौलाना ने, आरिफ हाफिज साहब ने बोले थे, अयूब हाफिज साहब ने बोले थे मालूम है। अमल कुछ भी नहीं है मगर मालूम है, यानी ऐसा मालूम खां बन जाता है इन्हें, जो भी बात बोलेगा मालूम है मगर अमल नदारत। तो ये औलिया अल्लाह खासा खुदा जो रहते हैं यही बातों को अमल में करके दिखाते हैं। जाहिरी उल्मा जाहिर बातें होती है सिर्फ, यहाँ पर अमल होता है। अमल होता है मगर फजल पे नजर होता है। अमल करो मगर फजल पे नजर रखो। बोले अमल बोले तो गधे की दुम में मक्के हलाने के काम भी नहीं आती। परिंदा अगर बोले पहाड़ पे बैठ गया तो उसको वजन होता नहीं, और उड़ गया तो हल्का होता नहीं। यह है अमल। फजल से मियाँ फजल से मांगो। एक शख्स 70 साल तक पत्थर पे बैठ के इबादत करा था उसने, बाद में इंतकाल हो गया उसका। अल्लाह ताला ने बोला अदल होना क्या फजल होना? बोले फजल की क्या बात है, अदल होना में कोई इंसाफ होना। 70 साल तक पत्थर पे बैठा था। फरिश्ते ने बोले तेरे बाप का पत्थर था क्या? 50 साल तक इसके सर पे रखो। बोले पत्थर। अजी अल्लाह ताला का फजल होना हमारे को,
अमल की मेरे बिसात क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है। क्या अमल से सरकार को पूछे, हदीस शरीफ है बुखारी मुस्लिम की मुत्तदल है कि सरकार को पूछे, सरकार ने बोले सब अमल से नहीं जाएंगे, फजल से जाएंगे। साहबा ने पूछे आप या रसूल अल्लाह, आपने अपना सीधा हाथ सर पे रख के कसम खाए कि मैं भी अमल से नहीं जाऊंगा, फजल से जाऊंगा। तो अल्लाह का फजल बड़ा है, मैंने अमल को हिस्सा नहीं देना। जितने भी नेक काम है मुझसे अल्लाह कराता है, और जितने बुरे काम है मैं करता हूं। ये समझना चाहिए। जरा नमाज पढ़ के निकले, हजरत ने बोले मस्जिद से निकले तो कोई दिखा टपरी पे खड़ा है, बेनमाजी खड़े हुआ है, अरे देखो ये खड़े हुआ है, वो खड़े हुआ है, इन्हें ऐसा उन्हें वैसा, समझ जाना शैतान बन के निकले मस्जिद से। यहाँ तो बोले मियाँ किसी को हकीर नहीं समझना, सबसे ज्यादा हकीर अपने आप को समझो। वतन सा किबला बोलते हैं, वतन में देखा हूँ अपने मन में बगौर हजदा हजार आलम, हर एक आलम में तुझको देखा, सब अच्छे खराब तू है। मैं खराब हूं, सबसे ज्यादा खराब हूं मैं, कोई मेरे से ज्यादा खराब नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को बोले अल्लाह ताला ने, ऐ मूसा जाओ दुनिया से कोई खराब चीज लेके आओ। बात कैसी है, मगर उससे क्या सबक मिला हमारे को। मूसा अलैहिस्सलाम आए, पूरे वादियों में ढूंढे, पहाड़ों के दामन में ढूंढे, इधर ढूंढे, कोई सड़ी हुई चीज, गंदी चीज, सबसे हकीर चीज नहीं मिली। पहाड़ के दामन में देखे एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, तो सोचे कि ये सबसे हकीर दिख रहा मेरे को, वो कुत्ते को लेके जाने को उठाने को करे। फिर ख्याल आया अगर मैं मरूंगा तो इससे सड़ी बदबू आएगी, तो यानी मैं ही सबसे हकीर हूं। चले गए अल्लाह के पास, अल्लाह ताला ने आए मूसा लाए हो? मूसा अलैहिस्सलाम बारे इलाहा, मेरे से खराब कोई भी नहीं है दुनिया में, मैंने सब देखा, मैं ही खराब हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया है मूसा अगर तुम वो कुत्ते को लाते तो हम तुम्हारी पैगंबरी छीन लेते थे। एक पैगंबर है वक्त और वो एक मरे हुए कुत्ते को बुरा समझ रहे, तो उनकी पैगंबरी चल जा रही। मैं तो एक आम आदमी हूँ, अगर आम पीर भाई को, आम इंसान को, आम अपने मुसलमान भाई को अगर किसी भाई को बुरा समझूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। ये सबक मिलता है हमारे पास, यानी अपने से बढ़कर किसी को, यानी अपन सबसे बुरे हैं। हजरत क़िबला फरमाए तासुब छोड़ नादा दहर के आई न खाने में, ये सब तस्वीरें हैं तेरी जिनको समझा है बुरा तूने। वो बुरा दिख रहा ना, बोले वो मैं छू। किसी में अगर बुराई दिख रही मेरे को तो यहीं छे मेरे अंदर। आईने में कालिक को देख रहे, बोले यहाँ कालिक लगी हुई है नाक पे। हजरत ने बोले आईने में देख रहे तो कालिक दिख रही, अब वो कालिक को आईने में पोंछ रहे। मीटिंग ही क्या काली को नहीं मिटने वाली। आजी मियाँ इधर निकालो तो उधर निकलेंगे आईने में से। मेरे अंदर ही है सब, अंदर ही रहमी तराशो मी खराश ता दमे आखिर दमे गाफिल मबाज। मेरे अंदर ही तराशो खराश, तोड़ से तोड़, जोड़ से जोड़, अपने नफ्स को कभी मत छोड़। अपने पीर से जुड़ के रहते रहेंगे तो ये बात खुलेगी हमारे पे। अपने पीर के हवाले कर देना, बोले अपने आप को, वो जैसा बोले वैसा करना। उठो बोले उठना, बैठो बोले बैठना, जैसा बोले वैसा करेंगे तो सवाल नहीं करना उनके सामने। कुरान में भी है मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खिजर अलैहिस्सलाम के पास भेजे, यानी एक नबी को एक वली के पास भेजे। तो ये वली अल्लाह है, यानी वली से जाओ सीखो तुम। तुम्हारे को जाहिर इल्म लदुन्नी अगर हासिल करना है तो वली के पास जाओ। कपड़े वाले के पास गए तो कपड़ा मिलता, इतर वाले के पास गए तो इतर मिलता, फूल वाले कने गए तो फूल मिलते, और अल्लाह वाले कने गए तो अल्लाह मिलता। तो यहाँ पर हम जब तक नहीं, अगर यहाँ नहीं झुके तो बोले कुत्तों के सामने झुकना पड़ेगा, यहाँ अकड़फू बताए तो। अगर यहाँ झुक गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे को नहीं झुका सकती। इसलिए तो बोले वतन साहब के दर पे उस मुश्किल कुशा के तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की जहां उख्दा कुशाई हो गई। ये बड़ा करम है उनका। मेरे को यकीन होना चाहिए बिल्कुल बात पर कि अल्लाह ने जो बोला है वो बिल्कुल हक बात है। हम दुआ करते ना, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतों और फिल आखिरती हसनतों क़िना अज़ाबन नार। हम दुआ करते तो अंदर ख्याल आता कबूल हुई कि नहीं, क्या हुआ कि नहीं हुआ। हजरत ने बोले देखो, बोले एक साहब ने पूछे, हजरत बोले हमने तौबा तो कर लिए मगर हमारी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई इस पे हमको भरोसा नहीं है।
हजरत ने बोले देखो जो काम तुम करते थे उससे तुमको सख्त नफरत हो जाना, समझो तौबा कबूल होगी। वैसी मैं दुआ करता हूं तो दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई? रब्बाना आतिना बोला, मगर मेरे अंदर दिल में ही वो है। हजरत ने कैसी छोटी सी तमसील दे के बड़ी बात समझा दी है। बोले देखो, बोले एक ऑफिस में चपरासी को निकाल देता साहब, निकाल दिए उसको, बोले बराबर काम नहीं करता, पानी नहीं भरता, झाड़ू नहीं देता, तुमको निकाल दिए। परेशान हो जाता बाल बच्चे वाला। वो जो साहब की बीवी रहती उसको जाके रिक्वेस्ट करता कि मालिक को बोलो कि जरा मेरा ऐसा हो गया, मैं बाल बच्चे वाला क्या खाऊंगा पीऊंगा। औरत रहम दिल रहती, उसको तरस आ गया, बोले ठीक है मैं बोल देती, चले जा बोले कल। अब दूसरे दिन इन्हों गए तो साहब ने बोला आ गया क्या तू? आ गया साहब। बोले एक एप्लीकेशन लिख। तो बोले कागज नहीं है, पेन नहीं है। मेरे अलमारी में से ले। बोले मेरे अलमारी में से ले, कागज भी पेन भी लिख। बोले लिखना नहीं आता साहब। बोले ला। बोले मैं लिखता। तो साहब लिख रहा, बराबर पानी भरूंगा, झाड़ू बराबर दूंगा टाइम पे। कौन लिख रहा है? साहब खुद लिख रहा, बराबर 9:30 बजे टाइम पे आऊंगा, पानी बराबर भरूंगा। चल बोले साइन कर, इस पे दस्तखत कर। बोले साहब साइन नहीं आती। अंगूठा बता। बोले तेरा लेफ्ट हैंड। उसका लेके पैड पे लेके लगा रहा साहब। दरखास्त कबूल हुई कि नहीं हुई? अजी पहले ही कबूल होगी दरखास्त, बाद में दरखास्त लिखी गई। वैसे अल्लाह ताला ने बोला है मेरे बंदो बोलो रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किना अज़ाबन्नार। तो कैसा कबूल नहीं होगा? अल्लाह ने बोला तुम ऐसा बोलो, मैं कबूल करने वाला हूँ। हजरत से भी हमको तालीमात सुनना है, काफी टाइम है, खवाल से भी सुनना है। ये है नहीं सब हजरत की देन है। मेरे अंदर क्या है? सब हमारे सिलसिले का फैज है। ये हजरत से सीखे, सब उनका ही है, उनके गुनगान है। हमारे पास क्या है? यकीन की क़ुव्वत होना चाहिए मेरे अंदर। तो जब बात जोरों में बोलने में आती, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम जहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की चमकीरें। यकीन महकम और अमल पहम होना। सहाबा जैसा सरकार पर यकीन करते थे, सरकार ने बोल दिए वो बोल दिए, उस पे अमल करने का, बस कूद जाने का। उसी एक वाकया ऐसा है कि सरकार ने बोले कि एक बुढ़िया जो अपने इस्लाम के राज दुश्मन को देने जा रही है उसका मुहासिरा करो, पीछा करो उसका। तो कुछ सहाबा को लेके हजरत अली गए, उसका पीछा करे हजरत अली ने। वो औरत की तलाशी लिए करे, कुछ नहीं मिला साहबा ने। फिर बोले हजरत अली को, बोले कि उसके पास तो कुछ नहीं है। हजरत अली ने वो बुढ़िया के पास गए, अपने यहाँ से खंजर निकाले और उसके गर्दन पे टेक दिए। बोले ए बुढ़िया निकालती कि तेरी गर्दन उड़ा दूं। तो उसने चोटी में से निकाल के दे दी राज जो दुश्मन को देने जा रही थी। हजरत अली ने बोले सरकार ने बोल दिए, वो बोल दिए, वो बात झूठ नहीं हो सकती। ऐसा यकीन था बिल्कुल। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम जहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की चमकीरें। सहाबा ऐसा यकीन करते थे। एक बार बीबी खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके लड़के इंतकाल हो गया था तो रो रहे थे। आप रो रहे थे कि इंतकाल हो गया, बड़े अफसोस में रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। सरकार ने बोले आप क्यों रो रहे हो? अपने बच्चे तो जन्नत में खेल रहे हैं, देखो बोले सामने नजर आ रहे हैं। तो आपकी नीचे मुंडी थी, फिर रो रहे आप और जोर जोर से। सरकार ने 2 बार बोले आप देखो जन्नत में बच्चे खेल रहे, फिर नहीं, ऊपर मुंडी नहीं करे। सरकार ने जरा जोर से बोले क्या आपको यकीन नहीं है मैं बोल रहा हूं? तो बीबी खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बोले सरकार अगर मैं देखूंगी तो बेईमान हो जाऊंगी। आप जो बोले वो बात हक है, उसकी तस्दीक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा यकीन था साहबा का। तो ऐसा यकीन हमारा होना चाहिए हमारे पीर पर। जो बोल दिए तो वो बोल दिए, बिल्कुल हक बात है। सरकार के दुश्मनों ने घेर लिए थे चारों तरफ से, मारने का प्लान था सरकार को उस दिन। हजरत अली और हजरत अबू बकर भी थे। तो हजरत अली को सरकार ने बोले कि अली आज तुम यहाँ पर सो जाओ, जबकि मालूम है चारों तरफ से दुश्मन तलवार लेके खड़े हुए हैं और कभी भी घुस के कत्ल कर सकते। हजरत अली को बोले आप यहाँ पे सो जाइए और कल माने गनीमत तकसीम करके मदीने में आके मिलना मेरे को।
महासिरा दुश्मन ने करे हुए बाहर निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार ने पढ़कर फूके, उन पे गशी तारी हो गई और आप निकल गए। हजरत अली पूरा सिर, पैर से लेके सिर तक चादर ताने हुए सो गए। मालूम है बाहर तलवारें लेके, नंगी तलवारें लेके दुश्मन खड़े हैं। सरकार ने बोले दूसरे दिन आना और माले गनीमत तकसीम करके मदीने में मिलना। सो गए। अब कई एक 8 दिन गुजरने के बाद साहबा ने पूछे, ए अली, मौत के बिस्तर पर कैसी नींद आई? ए अली, मौत के बिस्तर पर कैसी नींद आई? हजरत अली ने बोले, खुदा की कसम ऐसी नींद कभी नहीं आई जिस दिन वैसी मैं नींद सोया। बोले क्योंकि सरकार ने बोल दिए थे कि माले गनीमत देकर कल मदीने में आके मिलना, तो ये तो मोहर लग गई कि मैं रात को मरने वाला नहीं हूं। मोहर लग गई कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं जिंदा रहने वाला हूं। ये यकीन सरकार पे। हजरत अबू जर गफारी रहमतुल्लाह अलैह को सरकार ने बोले रजी अल्लाह ताला अन्हु कि आप जंगल में जाके रह जाओ अपनी बीवी के साथ। सब छोड़ छाड़ के जंगल में रहने चले गए। जंगल में रह रहे, सरकार का हुक्म था अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुक्म सरकार का, जो बोल दिए सरकार ने बस उस पर अमल करने का। यकीन में कम अमल पे हम, सरकार ने बोल दिए, वो जंगल में जाके रहने लग गए। अब आखिरी वक्त जब आया अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का, तो उन्होंने, उनके जो मकान वाले थे वो रोने लग गए। तो रो रहे, बोले आप क्यों रो रहे हो? बोले मेरे मरने की वजह से रो रहे हो? नहीं, बोले मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं अकेली औरत इस जंगल में, सुनसान में, चारों तरफ घना जंगल है, और बोले आपका इंतकाल होगा तो मैं कफनाऊंगी कैसा, आपको दफनाऊंगी कैसा? तो बोले फिक्र मत करो, सरकार ने बोले थे कि मेरी तदफीन एक बड़ा अल्लाह वालों का बहुत बड़ा लश्कर आकर मेरी नमाज पढ़ेगा और मेरे को दफन करेगा, आप बेफिक्र रहो। बोले जंगल में कोसों दूर। अब आखिरी वक्त आया, इंतकाल हो गया उनका, इन्होंने लेके बैठे परेशान। दूर से देखे तो धूल उड़ती हुई नजर आई इनको। हजरत बार बार बोलते थे, खाक सारा ने जहारा हिकारत मनीगर, तूचे दानी के दरी गर्द सवारे बाशद। किसी को हकीर मत समझ, ये धूल जो उड़ रही है उसको हकीर मत समझ, नहीं मालूम उसमें से घोड़सवार निकल आएगा। खाक सारा ने जहारा हिकारत मनीगर, तूचे दानी के दरी गर्द सवारे बाशद, कि उसमें से कोई घोड़सवार निकल जाएगा। और टापों की, घोड़ों के टापों की धूल उड़ी तो आप भागे उधर, आवाज दिए, देखे तो एक बड़ा लश्कर था ताबईन का। तो उन्होंने बोले कि हजरत आ जाके इल्तिजा करे कि हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल होगा, उनको कफनाना दफनाना। वो ताबईन थे, साहबा को देखने के लिए तरसते थे। उन्होंने बोले हमारी तो किस्मत खुल गई। गए वहां पर, कफनाए दफनाए निलाए, उनका एकदम शान और शौकत के साथ वहां पर उनकी तदफीन हुई। यानी यकीन था उनको, अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन था कि सरकार ने जो बोल दिए वो बराबर होगा। एक साहबी को बोले थे, तू कैसरो किसरा के कंगन पहनेगा जब भी तू मरेगा। अब कैसरो किसरा के कंगन बोले तो जैसा इमरान अली शाह साहब सब बोलते रहते बात। इमरान शाह साहब बोले तो कैसरो किसरा आज का जो है, तो बोले अमेरिका, अमेरिका, रूस, ये ऐसी ताकतवर उसके तू। यानी अगर मैं बोलूंगा कि कमर साहब को बोलूंगा कि आप जो है तो ओबामा का कोट पहन के मरेंगे, तो उन्होंने बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, ओबामा का कोट कैसा पहनूंगा मैं? तो वैसी बात वो जमाने में सरकार ने बोले कि तू कैसरो किसरा के कंगन पहन के मरेगा। तो कई बार ऐसे बीमार हुए, बिस्तरे मर्ग पे पड़े रहे, तो लोग उनको कलमे की तलखीन देते थे कि जैसा तलखीन ऐसी देना, पढ़ पढ़ बोल के नहीं बोलना, बोले नहीं तो छिड़ गए तो और अब तकलीफ होती, अपन बाजू बैठ के पढ़ना शुरू कर देना कलमा, तो तलखीन हो जाती, उनके उन पे भी, उनके जबान से भी निकलने लग जाता। ऐसी तलखीन देते थे तो उन्हें देख के मुस्कुराते थे लोग। जब उनको कलमे की तलखीन देते थे तो आप देख के मुस्कुराते थे। अरे मुस्कुरा रहे क्यों? मैं मरने वाला नहीं हूं, सरकार ने बोल दिए कि मैं कैसरो किसरा के कंगन पहन के मरूंगा। कई बार ऐसा वक्त आया उनका, और
तलखीन हुई कलमे की मगर उन्होंने मुस्कुराते रहे। फिर बाद में फतह हो गया कैसर और किसरा, उसके कंगन उन्होंने पहने और कई जमाने तक जिंदा रहे, फिर इंतकाल हुआ उनका। सरकार ने बोल दिए थे जब तक तुम मरने वाले नहीं है, जब तक जिंदा ही रहेंगे। और हश्र का सौदा हुआ करता है यहाँ, ऐ वतन सरगर्म है बाजार शहर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना बेअदद।